हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट विषय पर। हाल फिलहाल में आपके रुपए, वीज़ा या मास्टर कार्ड को लेकर काफ़ी चर्चा रही है। खासकर आप समझ सकते होंगे कि इस समय एक पेटीएम बैंक को लेकर के बड़ी समस्या उठी थी, तो उसी संदर्भ में एक नया चर्चा और आया कि रुपए कार्ड, वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड, ये जो कार्ड हैं, जो विभिन्न प्रकार के क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपको हमको दिए जाते हैं, इनको लेकर के इसलिए आज एक चर्चा मैं करने जा रहा हूं कि आखिर इन सब चीज़ों में जो आप कार्ड यूज करते हैं उनमें क्या अंतर है। इनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि मास्टर कार्ड या रुपए कार्ड या वीज़ा कार्ड जो होता है, आखिर इसमें डिफरेंस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQIAS पर। मैं मनोज कुमार आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एक महत्वपूर्ण आर्थिक मुद्दा, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो क्रेडिट या डेबिट कार्ड जिनके ऊपर लिखा रहता है वीज़ा, रुपए या मास्टर कार्ड, आखिर इनके बीच में डिफरेंस क्या, ये है क्या, ये क्यों लिखे रहते हैं, क्या ये केवल कंपनी के नाम है या क्या ये कोई खास सिस्टम है, क्या है ये। तो आज उसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि भारत में बहुत से लोग, अधिकांश जिनके बैंक अकाउंट हैं, मोस्टली अधिकांश लोग डेबिट कार्ड यानी कि जिसे हम ATM कार्ड कहते हैं उसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। और बहुत से लोग अब जो हैं क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं। यानी कि डेबिट कार्ड क्या होता है कि जब आपके पास आपका अपना पैसा होता है, आपके बैंक अकाउंट में होता है, तो बैंक आपके उस खाते में से इस कार्ड के माध्यम से पैसा खर्च करने की अनुमति देती है। यानी कि आपका पैसा एक कार्ड के माध्यम से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तभी यूज कर सकते हैं ATM कार्ड या जिसे हम डेबिट कार्ड कहते हैं, जब आपके खाते में पैसा हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड क्या है? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसमें बैंक आपके बैंकों के माध्यम से जो गतिविधियां संचालित की जाती हैं, उसमें आप पर भरोसा करते हुए आपको उधार खर्च करने की अनुमति देती है। उधार की अनुमति देती है अलग अलग लिमिट के साथ में। क्रेडिट यानी कि उधार, साख यानी कि आपकी गुडविल, आपकी वैल्यू मार्केट में, यानी कि बैंक की नजर में। तो बैंक उनको अलग अलग रेंज का, अलग अलग लिमिट का पैसा खर्च करने की अनुमति देता है, उसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड। उसके लिए आपके अकाउंट में पैसा हो या ना हो, बैंक फिर भी आपसे उसके लिए खर्च करने की अनुमति देता है। लेकिन उन सभी कार्ड पर रुपए, वीजा या मास्टर कार्ड का ये आप जो सिंबल देख रहे हैं, ये सब कुछ ना कुछ लिखा रहता है। आखिर ये है क्या, उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले, एक चर्चा करने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका 2 दिन के बाद में आपका एक 9 फरवरी से एक बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 8 बजे से। ध्यान रखना, 9 फरवरी से आपका PTY फाउंडेशन बैच है। और ये दोस्तों, ये बैच आपका 2025 और 26 को लेकर के है। ध्यान रखना, आप में से जो भी छात्र 2025-26 में एग्जाम देना चाहते हैं और निकालना चाहते हैं, तो वो हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे साथ रह करके तैयारी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम सब आप लोगों को 4 स्टेज की रणनीति के माध्यम से तैयारी कराते हैं। यानी कि पहले फाउंडेशन, फिर आपके प्रीलिम्स, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू। और इसके साथ में आपको मेंटरशिप आपको प्रोवाइड कराई जाती है। यानी कि आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाता है जो आपके पढ़ाई से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है। आप उससे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। साथ के साथ आपको डेली आंसर राइटिंग, वीकली टेस्ट, आप क्लास की नोट्स, ये सब आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। यानी कि जो ऑफलाइन में होता है उससे कहीं ज्यादा आप लोगों को हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और फीस मात्र 24,999 यूज होगी। लेकिन इसके लिए आपको कोड यूज करना पड़ेगा MK लाइव। MK लाइव कोड आप जैसे ही यूज करेंगे तो उसके साथ ही आप लोग जो हैं इतनी फीस में आप इस बैच में एडमिशन ले सकते पूरे 2 साल के लिए। अब आप सोचिएगा, और ये बैच जो है हिंदी मीडियम में उपलब्ध है, इंग्लिश और बाइलिंगुअल भी अवेलेबल है, चाहे तो उसमें भी आप ले सकते हैं। लेकिन कोड आपको एक ही यूज करना पड़ेगा, दैट इज द MK लाइव। ओके, ध्यान रखिएगा। और बाकी किसी तरह की कोई बात है, कोई भी चीज है, तो आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। वो मैं आपको क्लास के लास्ट में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। ओके, ध्यान रखिएगा।
तो हम बात कर रहे थे कि इनमें डिफरेंस क्या है। वीजा और मास्टर कार्ड, ये ध्यान रखना, वीजा और मास्टर कार्ड जो मैं बात कर रहा हूं ये विदेश क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, विदेशी कार्ड हैं। यानी कि भारत में कार्ड के सबसे लोकप्रिय रूप है, सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल होता है। दोनों का एक भुगतान गेटवे है, एक जैसा भुगतान गेटवे, एक जैसा पेमेंट मोड है, एक जैसा सिस्टम है। और ये दुनिया भर में लगभग सभी प्रमुख बैंकों को भुगतान की सुविधा का समर्थन करते हैं। यानी पूरी दुनिया में चलते हैं, ये सभी बैंकों से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक पेमेंट सिस्टम है जिसके माध्यम से पैसे का यूज किया जा सकता है इस कार्ड के माध्यम से। यानी कार्ड में जो चिप होती है ये एक सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं, और ये इंटरनेशनल सिस्टम है, ये वीजा और मास्टर कार्ड का, ध्यान रखना। तो ये सब विश्व के सभी प्रमुख बैंकों को अपनी सुविधाएं देते हैं कि भाई आप अपना हमारा कार्ड दीजिए, वो लोग जो आम आदमी हैं इस कार्ड के माध्यम से पेमेंट ले सकते हैं। ये इंटरनेशनल फैसिलिटी देते हैं। अब कहोगे सर इनको क्या फायदा है? इनका ट्रांजैक्शन के थ्रू इनका एक पैसा बनता है, वो बैंक देते हैं, ठीक है ना। एक ट्रांजैक्शन के थ्रू बैंक के माध्यम से लिया जाता है, आम आदमी के माध्यम से नहीं होता, बल्कि बैंक इनको इस सब सुविधाएं देते हैं। उससे इनकी इनकम होती है। जितना ज्यादा कार्ड चलेंगे उतना ज्यादा उनकी फैसिलिटीज उनको मिलती हैं। ध्यान रखना, वीजा और मास्टर कार्ड के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। दोनों की कार्य प्रणाली लगभग एक जैसी है। एटीएम कार्ड की तरह काम करते हैं, बिल्कुल एटीएम कार्ड जैसे डेबिट कार्ड होता सेम वही काम करते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना, हालांकि ना तो वीजा क्रेडिट कार्ड और ना ही अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को कोई क्रेडिट प्रदान करते हैं। बस ये भुगतान का समर्थन करते हैं, दोनों क्रेडिट नहीं देते। ये कोई क्रेडिट नहीं देते, ये भुगतान का समर्थन करते हैं। यानी कि अकाउंट से पैसा निकालने की परमिशन का एक सिस्टम देते हैं। और बाकी क्रेडिट कार्ड जो है नाम लिखा रहता है, लेकिन वो क्रेडिट तो देता तो बैंक है ना। यानी कि उधार पैसा बैंक देता है, ये कार्ड नहीं देते हैं। कार्ड तो केवल आपको पैसा निकालने, पैसा यूज करने का एक सपोर्ट सिस्टम देते हैं। चाहे अमेरिकन एक्सप्रेस हो, चाहे वीजा हो, चाहे मास्टर कार्ड हो, ये विदेशी कंपनियां हैं। क्लियर है? अब उसी के संदर्भ में एक नई और आया, आपने नाम सुना होगा रुपे कार्ड। रुपे कार्ड ये भारतीय रुपया है, भारत सरकार ने इसको पेश किया था। अब बात आती है कि भारत सरकार ने इसे रुपे कार्ड क्यों पेश किया? क्योंकि हम चाहते थे कि विदेशी भुगतान गेटवे पर निर्भरता को कम किया जाए। यानी कि जब तक रुपए नहीं था तब तक हमें विदेशी सिस्टम पर ही निर्भर रहना पड़ रहा था। यानी कल को कोई भी बात हो जाए तो वो सिस्टम इसको कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल सिस्टम है और हमारी सारी इंफॉर्मेशन, सारा डाटा, सब कुछ उनके पास जाता ही जाता है। कौन कितना यूज कर रहा है, कैसे कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय सिस्टम पर सब कुछ उनको पता चल जाता है। तो हम चाहते हैं कि कल को कोई बात हो तो उन पर निर्भरता ना रहे। हम अपना भारतीय भुगतान नेटवर्क को बढ़ावा देना चाहते हैं, अपना सिस्टम बनाना चाहते हैं। और हर देश ये चाहता है कि उसका अपना एक भुगतान सिस्टम हो, उसकी अपनी एक भुगतान प्रणाली हो। इसीलिए ये चीजें हुई। अब आज की डेट में अधिकांश भारतीय बैंक रुपे क्रेडिट कार्ड भी जारी कर रहे हैं। रुपे आपका डेबिट कार्ड तो है ही है, रुपे क्रेडिट कार्ड भी जारी हो रहा है। यानी कि भारत की सब बैंकों की तरफ से आपको रुपे कार्ड भी दिया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड दोनों, ठीक है ना। और यह भारतीय क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के बीच एक बेहद लोकप्रिय हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई कि रुपे, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस में ये केवल आपको पैसा यूज करने का एक सिस्टम देते हैं, भुगतान सिस्टम देते हैं, पेमेंट सिस्टम देते हैं। ये कोई बैंक नहीं है जो आपको उधार देता है या आपका पैसा अपने पास जमा करता है। ये सिर्फ चिप के माध्यम से कार्ड को यूज करने का तरीका है सिर्फ। अब बात आती है कि आखिर इनमें अंतर क्या है। तो इनमें अंतर देखेंगे तो ये रहा आपका, 4 चीजों के आधार पर यह डिफरेंस होता है। एक, इनकी लागत, दूसरा डाटा प्रोसेसिंग, तीसरा बैंक का शुल्क, चौथा शुल्क की सुरक्षा। सुरक्षा, शुल्क की सुरक्षा नहीं बल्कि केवल सुरक्षा। केवल सुरक्षा, ठीक है ना, शुल्क। ठीक, बात आती है कि इनकी लागत क्या है। रुपे जो कार्ड है उसकी भारत में कम सेवा शुल्क है, रुपए की लागत,
जबकि इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो सेवा शुल्क है वो मीडियम रेंज का है, और अमेरिकन एक्सप्रेस की सेवा शुल्क जो है, परिचालन लागत सबसे ज्यादा है अमेरिकन एक्सप्रेस की। तो मास्टर कार्ड, वीजा, डेबिट कार्ड, इनकी लागत मध्यम है और सबसे कम है रुपए की, इसलिए सस्ता पड़ता है क्योंकि अपने देश का है। डाटा प्रोसेसिंग भारत में संसाधित और सत्यापित किया जाता है, भारत में ही इसको प्रोसेस किया जाता है और भारत में ही इसको क्या किया जाता है, सत्यापित किया जाता है, एफिडेविट दिया जाता है, रेटिफाई किया जाता है। लेकिन मास्टर वीजा का प्रसंस्करण के लिए विदेश भेजा जाता है, यानी कि विदेशों से ही इसकी परमिशन मिलती है, वहां पर इनके जो ऑफिस हैं वहीं से इनको हैंडल किया जाता है, वहीं से उनकी प्रोसेसिंग होती है, सब कुछ वहीं से होता है, चाहे मास्टर कार्ड हो, चाहे वीजा कार्ड हो, चाहे कोई भी हो। ध्यान रखना, बैंक शुल्क जो लिया जाता है इनसे, इनके माध्यम से नेटवर्क में शामिल होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता इन कार्ड पर। रुपए कार्ड पर भारत में कोई शुल्क नहीं है, सिस्टम के लिए कोई शुल्क नहीं लिया था क्योंकि सरकार का अपना है, ठीक है ना। लेकिन विदेशी नेटवर्क में शामिल होने के लिए इन्हें त्रैमासिक शुल्क यूज करना पड़ता है, क्योंकि नेटवर्क यूज करते हैं, डाटा नेटवर्क, इंटरनेट वगैरह सारी चीजें यूज करते हैं, तो इन्हें त्रैमासिक शुल्क भी देना पड़ता है। उस हिसाब से बैंकों से लेते भी हैं, क्वार्टरली पेमेंट देना पड़ता है, जबकि भारत में इसका कोई चार्ज नहीं है, रुपए कार्ड का कोई चार्ज नहीं है। और सुरक्षा के मामले में यह भारत के भीतर अत्यधिक सुरक्षित है और डाटा चोरी कम होती है, बहुत कम डाटा चोरी की समस्या है और यह पूरी तरह सुरक्षित है भारत के संदर्भ में। लेकिन मास्टर की वीजा कार्ड अंतरराष्ट्रीय प्रोसेस कारण थोड़े अधिक जोखिम है, क्योंकि यह अंतरराष्ट्रीय सिस्टम है, तो अंतरराष्ट्रीय लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं, अंतरराष्ट्रीय स्मगलर, अंतरराष्ट्रीय हैकर्स, अंतरराष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था इसमें जुड़ी हुई है, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं वो जोखिम इसमें जुड़ जाता है। तो ये जो कंसेप्ट है अब आप समझ सकते हैं कि क्या है। तो ये हाल फिलहाल में चर्चा में रहा था कि आखिर ये तीनों हैं क्या, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, रुपे कार्ड, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, मास्टर और वीजा कार्ड, इन दोनों में तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब लगभग एक जैसा है, सेम टू सेम, क्योंकि विदेशी हैं, विदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित है, ठीक है ना। इन्हें प्रसंस्करण के लिए वही डाटा प्रोसेसिंग के लिए कहां भेजा जाता है, विदेशों में भेजा जाता है, ठीक है ना। बैंक शुल्क इनका थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय प्रोसेसिंग में जुड़े हुए हैं, इसलिए इनका यूज जो है अधिक जोखिम भरा है। जबकि रुपे कार्ड जो है बेहद कम शुल्क है, भारत में ही सत्यापित किए जाते हैं, भारतीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए कोई चार्ज नहीं है, ठीक है ना। और इनके यहां पर डाटा चोरी की समस्या ना के बराबर है, क्योंकि भारत के अंदर ये पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो दीज आर द डिफरेंसेस अमॉन्ग द रुपे, वीजा एंड मास्टर कार्ड, ठीक है ना। क्लियर हो गया एवरीबॉडी। तो ये एक कंसेप्ट है, बाकी किसी तरह की कोई भी चीज है, कोई भी बात है, तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। और ये मेरा कोड है MK लाइव। अगर आप स्टडी IQ ऐप पर या वेबसाइट से कहीं पर भी कुछ भी आप परचेज करते हैं, बुक या कोर्स या कुछ भी टेस्ट सीरीज से लेकर कुछ भी परचेज करते हैं, इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये मान के चलिए कि आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। और बाकी किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझसे यहाँ जुड़ सकते हैं, और सारी क्लासेस की PPT, PDF और अन्य इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वगैरह सब कुछ मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराता हूं। तो ये टेलीग्राम चैनल का बारकोड है, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जुड़ें और क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिए, अच्छी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।